अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो लावा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट आमना मलिक। एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का अजलास। पंजाब एहसास प्रोग्राम की सरबराह डॉक्टर सानिया नशस्तर, सूबाई वज़ीर मोहसिन लगारी और साबिक़ वफाकी वज़ीर मोनस इलाही की अजलास में शिरकत। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए 12 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। हुकूमत पंजाब सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए 9 अरब रुपए फराहम करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अपील पर टेलीथॉन में 3.2 अरब रुपए के अतियात जमा हुए, जिसमें सैलाब से फसलें तबाह होने वाले काश्तकारों की माली मामलत के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 12.5 एकड़ से कम अराजी रखने वाले काश्तकारों को फी एकड़ 5,000 रुपए दिए जाएंगे। कच्चे मकानात गिरने पर 2 लाख रुपए और पक्के मकानात के मालकान को 4 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। सैलाब मुतासरा इलाकों में लाइव स्टॉक मालकान को भी इमदाद दी जाएगी। हुकूमत पंजाब अपने वसाइल और वज़ीर आला फील्ड रिलीफ फंड से सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम कर रही है। तमाम सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। वफाकी हुकूमत की तरफ पंजाब के सैलाब मुतासरीन को इमदाद न देना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब के सैलाब मुतासरीन को तनहा छोड़ा। वफाक ने पंजाब के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक पाई तक नहीं दी। वफाकी हुकूमत का ये रवैया पंजाब के सैलाब मुतासरीन के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। हुकूमत पंजाब अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़म है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेन्यू, मुतलका सेक्रेटरीज और दीगर हकाम की अजलास में शिरकत। चैनल 5 की रिपोर्टर सदफ इमरान खान के कंटेनर्स के नीचे आकर जम भग लाहौरिया अफसोसनाक वाक़या साधु की करीब पेश आया। जियो लावा न्यूज़ मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च में सदफ साधु की के मकाम पर कंटेनर के नीचे आई और मौका पर ही चल बसी। हादसा कंटेनर पर चढ़ने के दौरान पेश आया। खातून रिपोर्टर के जम भग होने पर इमरान खान का कहना है कि हादसे पर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक इनके अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। इमरान खान ने हादसे के बाद कंटेनर रुकवा दिया और वो कंटेनर से नीचे उतर कर जाए हादसा पर पहुंचे। सदस्य नईम निजी टीवी चैनल की रिपोर्टर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामन खसूसी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने दावा किया है कि इमरान खान का मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च सिर्फ सूबा पंजाब तक महदूद रहेगा और इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि ये लोग खूनी मार्च की बात कर रहे हैं। पीटीआई इक़्तिदार की हवस के लिए हर जुर्म कर सकती है। इमरान खान को मुल्की माशियत और सैलाब से कोई लेना देना नहीं। ये लॉन्ग नहीं बल्कि स्लो मार्च है। पीपी रहनुमा ने मजीद कहा कि फैसल वावडा ने लॉन्ग मार्च के मकासद सबके सामने रखे हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जैसी वावडा से बताई है। इनका कहना था कि कल एक ऑडियो लीक सामने आई है जिससे पीटीआई के असल मकासद सामने आए हैं। फैसल करीम कुंडी ने ये भी कहा कि इमरान खान की जानिब से जिस तरह अदारों को बदनाम करने की साजिश की गई, इसका फ़ायदा भारत को होगा। उन्होंने कहा कि अली अमीन गुंडापुर पर पीटीआई के साबिक़ सूबाई वज़ीर असरार गुंडापुर के कत्ल का इल्ज़ाम है। इमरान खान अपने वज़ीर तक को इंसाफ नहीं दे सका। वज़ीर आज़म के मामन खसूसी ने कहा कि इमरान खान का किचन दरअसल अली अमीन गुंडापुर चलाते हैं, इसलिए कमाओ पुत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। इनका कहना था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा है इसरार गुंडापुर के कत्ल की तहकीकात करवाई जाए। पीपी रहनुमा ने कहा कि आसफ अली जरदारी से किसी के भी बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। बैकडोर से राब्ते पीटीआई वाले करते हैं, रात को पाँव पड़ते हैं और दिन को भड़के मारते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान मुरीद के में अंडरपास पर बनी फाइबर की छत गिर गई। मुरीद के में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिताब के दौरान अंडरपास पर बनी फाइबर की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि मलबे तले दबकर 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक शदीद जख्मी 2 अफराद को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। रश के 22 कारकुनान फाइबर की छत पर चढ़ गए थे, जिसके बायस ये छत गिर गई।